हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और मैं आपके लिए ऐसी रोमांचक कहानियां लेकर आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है। हवेली का नाम है ब्रिज भवन, जो अब एक होटल है। इस होटल में देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही एक आहट सी होती है। वो आहट है यहां पर वास करने वाली आत्मा की। कहा जाता है कि ब्रिज भवन में एक अंग्रेज की आत्मा आज भी वास करती है। वो अंग्रेज जिसे भवन के सेंट्रल हॉल में उसके 2 जुड़वां बेटों के साथ मार दिया गया था। यह भवन 180 साल पुराना है। इसे हेरिटेज इमारत के रूप में घोषित कर दिया गया है। बात 1857 की है, जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। चंबल नदी के किनारे स्थित ब्रिज भवन का निर्माण को ब्रिटिश रेजिडेंसी के रूप में किया गया था। ब्रिटिश राज में हिंदू मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने झगड़ा करवा दिया। मंदिरों के पास गो मांस फेंक देते और मस्जिदों के पास सुअर का मांस। इस वजह से दोनों धर्मों के बीच जंग छिड़ गई। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जब आम जनता को अंग्रेजों की चाल समझ में आ गई, तब दोनों समुदायों के लोग एकजुट हो गए और एक संगठन बना लिया। 1857 में अफवाह फैल गई कि भारतीय सिपाहियों को दी जाने वाली बंदूकों की गोलियों को बनाने में पोर्क और बीफ, गाय और सुअर के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुओं में गोमांस और मुसलमानों में पोर्क पूरी तरह प्रतिबंधित है। लिहाजा सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके 2 जुड़वां बेटे कोटा रेजिडेंसी में रहते थे। भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ नरसंहार। सिपाहियों ने विद्रोह की जंग छेड़ दी और ब्रिज भवन को घेर लिया। उस वक्त मेजर बर्टन की सुरक्षा में महज एक ऊंट चालक था। सिपाहियों के गुस्से को देख मेजर के दोनों बेटे ऊपर के माले पर चले गए और चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने लगे, जबकि मेजर को नीचे सेंट्रल हॉल में सिपाहियों ने पकड़ लिया और वहीं पर चाकू से चीथड़े उड़ा दिए और हत्या कर दी। पिता की मौत को देख दोनों बेटे ऊपर की ओर भागे और अंत में जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो छत से कूद गए। ऊंचाई से गिरने के तुरंत बाद उन दोनों के शरीर को बहुत बुरी तरह काट काट कर बिल्कुल छोटे छोटे मांस के पीस बना दिया और तीनों को कुत्तों को खिला दिया गया। यह मंजर बेहद खौफनाक था, क्योंकि बाप के किए की सजा बेटों को भुगतनी पड़ी थी। बहुत दर्दनाक हुई मौत के बाद बर्टन की आत्मा को शायद शांति नहीं मिली, और शांति भी कैसे मिलती, उसके छोटे छोटे बच्चों को उसकी आंखों के सामने काट दिया गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इसी ब्रिज भवन में निवास करती है। इस बात की पुष्टि 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने ब्रिटेन के पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कई बार अपने महल के हॉल में मेजर के भूत को देखा है। उन्होंने यह तक बताया कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी की परछाई को देखा जिसके हाथ में एक डंडा रहता है। हालांकि उन्होंने बताया कि उस आत्मा ने उन्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, परंतु वह आत्मा हमेशा उन्हें कोई अजीब सा इशारा देती है। आत्मा उन्हें डंडे से जमीन पर कुछ लिख कर दिखती है, पर उसे कोटा की महारानी समझ नहीं सकती। ब्रिज भवन, जो अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है, यहां काम करने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर छत व बागीचे में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। लोग बताते हैं कि अगर रात के अंधेरे में कोई छत पर या बागीचे में जाता है तो उसे थप्पड़ पड़ जाता है। लोगों का मानना है कि यह थप्पड़ कोई और नहीं, मेजर का भूत ही मारता है। और वहां आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वो जब से यहां रह रहे हैं उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता रहता है, और वह हाथों में एक लोहे का डंडा और 2 छोटे छोटे कपड़ों के बच्चे साथ में रखता है। पहले लोगों को लगता था कि यह व्यक्ति जीवित इंसान है, परंतु जब कई बार उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की गई तो वह व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है और कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह बूढ़ व्यक्ति अभी भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा उन्होंने उसे अपने बचपन में देखा था। उसकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं है। कई बार उस आत्मा ने स्थानीय लोगों के बच्चों को खेलते समय अचानक से एक्सीडेंटों से बचाया है। तो यह थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं आपको बताना भूल ही गया, अगर आप इस लाइव स्टोरी चैनल पर अपना चैनल प्रमोट करवाना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम
प्रदीप 91 पर अपने चैनल का वीडियो, स्क्रीनशॉट और चैनल का लिंक जरूर सेंड करें। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में जरूर मेंशन करूंगा। ओके बाय, मिलते हैं।